देखो सर, एक बार तो भैया शेर भागता ही है। आप छोटे शेर देख लो या बड़े शेर देख लो या कहानियों वाले शेर देख लो, वो एक बार तो चोटी पे जाती हैं। क्यों? निवेश के लिए। फिर बाद में क्या होता है, फिर हम सोचते रहे ये ऊपर कब जाएगा। देखा, तो कई ऐसी शेयर टेंशन में थी। अच्छी कंपनी जो इस लेवल की हैं, जो अच्छी हैं, तो वो आप सोच सकते हो कि हाँ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है कि जब भी किसी कंपनी के साथ प्रॉब्लम जुड़ेगी और वो अच्छी चीज़ हो रही होगी तो वो प्रॉब्लम निकल के आती है बाद में। जैसे कि आर पावर में आप देख रहे हैं, आर इंफ्रा में आप देख रहे हो, है ना, एजी माई ट्रिप में आप देख रहे हो, बीसीजी में आप देख रहे हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक की। काफ़ी दिनों बाद इसकी वीडियो बन रही है क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूज़ भी निकल कर आई है जहां जापान का बैंक एसएमबीसी जो है इसके अंदर 24% करीब की हिस्सेदारी लेकर बैठा है। तो बैंक की तरफ से बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, इससे देश में विदेशों में अपने काम को बढ़ाने के लिए अच्छी राह मिल सकती है, अच्छे निवेश आ सकते हैं। एसएमबीसी ने बहुत पहले ही अपनी हिस्सेदारी पहले 13% करीब ली, फिर ज़्यादा करके इसको 24% करा। और किससे उसने हिस्सेदारी ली ये आप सबको पता है, वो है भारत के बैंक, जिसमें एसबीआई की सबसे बड़ी हिस्सेदारी, फिर एलआईसी भी और अन्य बैंक थे, है ना। तो उन्होंने यस बैंक को बचाया था। अभी भी काफ़ी जो हैं इस तरीके के बैंक हैं जिन्होंने बैंक को बचाया था, पर जो उन्होंने हिस्सेदारी ली थी वो 10 रुपये में ली थी उस वक्त और एसएमबीसी को ऊपर बेची। तो यानी कि वो भी कमाकर ही बाहर हुए, पर उन्होंने बैंक को बचाया था। तो जब इस तरीके की कहानियाँ बैंक के साथ जुड़ी हों कि पहले वो बर्बाद हुआ था फिर धीरे धीरे उभर रहा है, तो उसने उस चीज़ को बहुत अच्छा निभा दिया। जो हमारे प्रशांत कुमार जी थे, बैंक उभर गया। पर चीज़ें समझना, कंपनी के पास एनपीए हो गया, कर्जा हो गया, बड़ी प्रॉब्लमें हो गई, फिर इन बैंकों का भी बाहर निकलना हो गया, ये भी सब लगा रहेगा। देखो सर, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा न्यूज़ तो आती नहीं कि इसने बहुत कुछ विस्तार कर दिया हो, बैंकों ने कुछ ये कर दिया हो, पर बैंकिंग स्तर अच्छी मिनिमम बनाकर चलता है बैंक। यानी कि अपने कासा रेशो को बेस्ट बनाता है, डिपॉजिट को अच्छा करता है, लोन ग्रोथ को बढ़ाता है, कस्टमर को अच्छी अच्छी सेवाएं देता है ना, अपने अकाउंट खुलवाता है, और इसी में ये निर्भर है। तो इतना ज़्यादा आपको बैंक के ऊपर नहीं निर्भर रहना है कि भैया ये बहुत ताबड़तोड़ चीज़ें कर देगा। ये हल्के हल्के ग्रोथ करेगा, हल्के हल्के शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, पर वो तब जब इनके पास इतनी सारी प्रॉब्लम ना हो। अधिकतर जितने भी अच्छे बैंक हैं जो बड़े बड़े लेवल के हैं, उनमें वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे यस बैंक में है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यस बैंक के अंदर बर्बादी वाली थी कि ये बर्बाद हो रहा था। उस बर्बादी को इतना अच्छा आपको अभी भी नहीं, कई सालों लग जाएंगे इसके अंदर। ये चलो, ये तो मैं आपको बहुत पहले भी बता कर गया था, है ना। तो इस तरीके से ना देखो कि कुछ न्यूज़ आ रही तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट आ रहा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। समय देना पड़ेगा, समय जिसके पास है बेस्ट है। 2024 में भी 32 रुपये की कंपनी के हाई लग गए थे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, उसके बाद एसएमबीसी आया, उसने भी कुछ जादू नहीं दिखाया। तो यानी कि बहुत काम जो है यस बैंक के अंदर होना है। एफआईज 46.12% के हैं, डीआईज 24% के हैं, जो पहले काफ़ी ज़्यादा थे, और अभी जून 2026 में और ज़्यादा डीआईज कंपनी के अंदर आ गए हैं। और जितने भी इसके अंदर हैं एलआईसी और बैंक हैं, ये आप समझ कर चलना, जिनको बैंक के अंदर हिस्सेदारी उन्होंने ले रखी है, तो वो कभी भी इसके अंदर से डील के माध्यम से निकल सकते हैं। और पब्लिक अगर आप देखेंगे तो 29.83% है। तो यानी कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर इसके अंदर है ही नहीं। इस बात पर निर्भर है कि एफआईज और डीआईज कि भैया ये अब आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझकर चल सकते हैं, जून 2026 में कंपनी ने बर्बादी के बाद से सबसे ज़्यादा सेल करी थी 8,054 करोड़ की। यानी कि काम बढ़िया कर रहा है ना। और 1,072 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की अदर इनकम ज़्यादा हो रही है, 1,870 करोड़ की है,
और फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी माइनस में चल रहा है। तो कुछ भी अभी कंपनी के अंदर वो बेहतर स्थितियाँ नहीं हैं जो हम समझकर चल रहे हैं, है ना। तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया, इसकी सारी चीज़ें होगी जहाँ समय देना ही पड़ेगा, चाहे कितने लोग आपके लिए टारगेट ला कर रख दें, जितने लोग आपको इसके अंदर बढ़ाई कर दें। सर एक बार तो भैया शेर भागता ही है। आप छोटे शेर देख लो या बड़े शेर देख लो या कहानियों वाले शेर देख लो, वो एक बार तो चोटी पे जाती हैं। क्यों? निवेश के लिए। फिर बाद में क्या होता है, फिर हम सोचते रहे ये ऊपर कब जाएगा। देखा, तो कई ऐसे शेर हैं, जैसे रामा स्टील देख लो, मैं डिफेंस में कर रहा हूँ जी, ये कर रहा हूँ, क्या हुआ उसका। तो ये सब बहकी बहक। आप प्रोग्रेस बैंक कर रहा है, पर और भी इसके जो बुरी बुरी चीज़ें हैं उसको धीरे 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 साफ करके बहुत सालों लग जाएंगे उसके अंदर। क्या न्यूज़ निकल कर आई है, एसएमबीसी के निवेश से यस बैंक की संस्थागत स्थिति मजबूत होती है। यानी कि ऋणदाता यानी कि यस बैंक कह रहा है एसएमबीसी ने जो हमारे अंदर निवेश किया है, इतनी हिस्सेदारी ली है, उससे हमारी स्थितियाँ बेहतर होती है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने अपनी वार्षिक आम बैठक में कहा कि जापान के एसएमबीसी के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में प्रवेश करने से यस बैंक की संस्थागत स्थिति मौलिक रूप से मजबूत हुई है। यानी कि एसएमबीसी ने कंपनी के अंदर अपना हिस्सेदारी ली तो उससे बैंक बेहतर ही जा रहा है, वो रिजल्ट में दिख भी रहा है। तो कोई दो राय नहीं है, ये कंपनी ने फिर से बता दिया हमें कि हम अच्छा कर रहे हैं इसमें। अब एसएमबीसी जो यस बैंक के अंदर 24.9% की हिस्सेदारी रखता है, बैंक ने बताया कि ये साझेदारी ना केवल पूंजी लाता है, भैया पूंजी तो लाता है, बल्कि कॉर्पोरेट बैंकिंग, शासन प्रथाओं और जोखिम प्रबंधन में बेहतर क्षमताओं के माध्यम से रणनीतिक मूल्य भी प्रदान करती है। साथ ही सीमा पार व्यापार के अवसरों तक पहुंच प्रदान, सीमा पार यानी कि देश से बाहर भी अपनी जो भी चीज़ें उसमें अच्छा अवसर प्रदान करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पहले सबसे बड़ा शेयरधारक था बैंक के अंदर, अब भी 10.8% की हिस्सेदारी रखता है और ये कभी ना कभी इसको बेचेगा, पहले तो बेच दी थी। ऋणदाता ने अपनी बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल और शासन मानकों के समतर सत्यापन के रूप में क्रेडिट रेटिंग में लगातार उन्नयन को भी, कई रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग अच्छी भी दी है, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो ये वो स्थिति है, ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब यस बैंक अपनी फ्रेंचाइजी को मजबूत करने और जापानी ऋणदाता द्वारा बैंक में किए गए निवेश के बाद एसएमबीसी की वैश्विक बैंकिंग क्षमताओं का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक बैंक है ना, तो उसमें क्या गुण है, क्या उसकी क्षमता है, तो यस बैंक उसको देख रहा है। ये सारी स्थितियां बैंक को कर रही है मजबूत, शेयर प्राइस को नहीं। हम देख रहे हैं शेयर प्राइस, मैंने आपको आज या बहुत पहले देख लो, जब भी यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाई है बताया है कि इसके अंदर डीआई जो पिलर के तौर पर बैठे हैं वो इसके से निकलेंगे, वो निकल गए थे। बैंक इसके अंदर आ रहा है एसएमबीसी, तो उतने उजाले नहीं होंगे। रिजल्ट जब भी इसका आता है, पहले बता देता हूँ किसके कहने पे मत आना कि लगातार आपको सर्किटें दिखाएगा, सब चीज़ पहले है। नॉर्मल लो, नॉर्मल उस स्थिति को लेना पड़ेगा जो बैंक पहले टेंशन में था या कोई कंपनी पहले टेंशन में थी। अच्छी कंपनी जो इस लेवल की हैं, जो अच्छी हैं, तो वो आप सोच सकते हो कि हाँ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है कि जब भी किसी कंपनी के साथ प्रॉब्लम जुड़ेगी और वो अच्छी चीज़ हो रही होगी तो वो प्रॉब्लम निकल के आती है बाद में। जैसे कि आर पावर में आप देख रहे हैं, आर इंफ्रा में आप देख रहे हो, है ना, एजी माई ट्रिप में आप देख रहे हो, बीसीजी में आप देख रहे हो, है ना, और पीसी ज्वेलर में आप देख रहे हो। कई ऐसी कंपनियां हैं दोबारा से वो चीज़ आ जाती हैं, तो जब प्रॉब्लम साथ लगकर चलती है तो वो निकल जाती है। तो बैंक उभर रहा है, पर शेयर प्राइस के हिसाब से चीज़ों को ना समझें, वो अपने हिसाब से चीज़ें सही कर रहा है, पर उसमें सालों लगेंगे, इसलिए किसी के कहने पर नहीं आना। मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में इतनी ज़्यादा न्यूज़ का वेट मत करें कि न्यूज़ से कुछ होगा। क्या हो जाएगा भैया कि कोई इस बैंक इसके अंदर आ रहा है या बैंक निकल रहा है या इसने आज कासा रेशो कम कर दिया या बढ़ा दिया, ऋण ज़्यादा बांट दिए कम बांट दिए, यही तो चीज़ें होंगी इसके अंदर। ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि भैया कुछ बड़ा विस्तार कर रहा होगा। तो यानी कि आपको बड़े इत्मीनान से चीज़ों को समझकर चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने पूछा कि प्लीज़ श्री लेदर्स लिमिटेड को लेकर क्या करूं, बेचूं या होल्ड करूं। मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूं
बेचूं खरीदूं, इतने मेरे पे शेयर हैं, इसमें आगे मैं क्या कर लूं, ये कुछ भी पूछने की चीज़ नहीं है। आपको सर इस कंपनी के एनालाइज करो, उसको आपको समझना है, और जब जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर आपके साथ होने वाला है। जनवरी 2024 में कंपनी लगभग 430-33 रुपये करीब के हाई लगाए थे इस शेयर ने, और अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल टाइम इसका जो लो है 90 रुपये करीब का है। कंपनी किस चीज़ में काम करती है, देखो सर, फुटवेयर, पुरुषों के हो गए, महिलाओं और बच्चों के जूते चप्पल हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि बैग, बेल्ट, पर्स आदि, अपने स्टोर रिटेल नेटवर्क के जरिए बिक्री करती है, रिटेल बिजनेस भी करती है, यानी कि किसी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जूते लेती है, फिर अपने यहाँ पर उसे बेचकर अपना पैसा कंपनी कमाती है। कंपनी कुछ फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, समझ गए। तो ये वो कंपनी है जो जूते, चप्पल, सैंडल, बैग, बुक सब में, लेदर में वर्क करती है, जिसका कार्य अच्छा है, इतना बेकार भी नहीं है, अच्छा कार्य है। तो ये सबसे पहले आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी की अगर फ्लिपकार्ट में देखोगे तो आपको इसकी प्रोडक्ट वहाँ देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, कंपनी ने अभी तक के कोई स्प्लिट और बोनस भी नहीं किया, ये आप समझकर चलना। मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मुझे आपको कुछ वैसा नहीं समझाना कि इसको बेचना खरीदना है। अब उन्होंने कहा प्यार से, तो मैं इसका सारी चीज़ आपको बताऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव। कंपनी अगर देखी जाए ना सर, बाटा, रिलैक्सो और आपका कई ऐसी कंपनी है, मेट्रो ब्रांड हो गए, लिबर्टी हो गया, कैंपस हो गया, रेड टैप हो गया, या खादिम इंडिया हो गया, इनके कंपटीटर है, यानी कि इनको कंपनी के साथ कंपटीशन है। तो ये भी आप देख लें कि ये किस लेवल की कंपनी इससे पहले ही है। कंपनी के पास 2 यूनिट कलकत्ता में है, 1 यूनिट अगर हम देखें तो जयपुर और राजस्थान के पास है, ये आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी ट्रेडिंग इन फुटवेयर एंड लेदर गुड्स का भी, यानी कि किसी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो करती है उनसे खरीदती है, फिर उसे अपने स्टोर उसमें बेचती है। इस तरीके से भी कंपनी अपना पैसा कमाती है। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया कि कंपनी क्या वर्क करती है। अब देखो सर, कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 561 करोड़ का है। आप देखना कि कुछ कंपनियां 4000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, उनके शेयर भी आपको इतने नहीं मिलेंगे जितने इसके शेयर हैं। इसका मात्र 561 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर आप देखें 241 रुपये करीब का चल रहा है। 268 का हाई साल भर का है और 165 का लो कंपनी का साल भर का है। कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है, ये आप समझकर चलना। छठे नंबर पे कंपनी आती है इस तरीके से वर्क करने में। देखो सर, कंपनी की सेल अगर आप देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस से मेल नहीं खा रही है। देखो सर, कंपनी की जून 2026 में 59.63 करोड़ की सेल थी, जो अभी तक के सबसे कम सेल इनकी दिख रही है इन साल भर में, और 6.99 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर रखा है। तो कंपनी की, हाँ, छोटी कंपनी है पर प्रॉफिट भी कर रही है, और इतना भी कर रही है तो कंपनी काम अच्छा कर रही है। 30 करोड़ की है। मार्च 2026 का हम डेटा देखें तो 23 करोड़ की मात्र इसकी इक्विटी कैपिटल है। और एक चीज़ और, इससे पहले 25 करोड़ की इसकी इक्विटी कैपिटल थी, यानी कि कम हुई। इसका मतलब प्रमोटर ने अपने किसी भी तरीके से शेयरों को खरीदा, तब जाकर वो 23 आ गई है, यानी कि ये भी एक अच्छे संकेत है। रिजर्व अगर हम देखेंगे 475 करोड़ का है। उधार कंपनी के अंदर 2 करोड़ का है, और इस तरीके से चीज़ें है कंपनी की। देखो सर, क्या है, क्यों इसका शेयर प्राइस इतना ऊपर है? सबसे पहले तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते ही नहीं। 75% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। एफआईज भी अगर आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो लगातार इसके अंदर 6.90% के एफआईज हैं। पब्लिक अगर आप देखेंगे तो 18.10% की है। अब मैं एक बात बताओ, मैं देख रहा हूँ सितंबर 2025 से जून 2026 से ना प्रमोटर में कोई चेंज आया, ना एफआईज में कोई चेंज आया, और ना पब्लिक में कोई चेंज आया। इसका मकसद आप समझो तो फिर शेयर बेचता खरीदता, क्योंकि जब शेयर बेचेंगे खरीदेंगे तभी तो ऊपर नीचे जाएगा। इसका मतलब या तो प्रमोटर अपने शेयर बेचें फिर वो वापस खरीद लें, या फिर एफआईज अपने शेयर बेच रहे हैं फिर वो वापस खरीद रहे हैं, फिर पब्लिक तो खरीद बेच करती है। तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, इसलिए भी इसका शेयर प्राइस ऊपर है। जिस दिन इसके अंदर से या तो प्रमोटर कम हुए तब आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, या बढ़े तब देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे कैसे? या तो एफआईज अपनी होल्डिंग को छोड़े, या पब्लिक कुछ कम हो।
तो इसका एक निष्कर्ष तो ये निकल गया है कि कंपनी का जो काम है, जो काम कंपनी का है वो सही डायरेक्शन में है, अच्छा काम है। जब ये अपनी सेल को बढ़ाएगा उस पर आपको ध्यान देना है। अभी के अंदर अगर आप बताए नीचे जाए ऊपर जाए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर इसका फ्यूचर देखें तो हाँ, कंपनी का जिस तरीके से काम है अगर इसे बढ़ाए तो ये फुटवेयर, लेदर बैग, इनका तो वर्क है ही। अब देखना ही है कि सेल के साथ होगा, और इस बार तो सेल इन्होंने कम की है। तो ऐसे शेयरों के अंदर दिमाग लगाने से ज़्यादा उसके फंडामेंटल को चेक करके चलना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।